वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। खैर आज हम बात करने वाले थे कि स्कॉलरशिप के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको उनकी तमाम लिस्ट के बारे में बता देता हूँ, बाद में हम हर पॉइंट को ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। हमें नोटराइज कॉपीज़ चाहिए तमाम डॉक्यूमेंट्स की, और फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म, एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड फ्रॉम द पुलिस, और दो रिकमेंडेशन लेटर चाहिए आपको यूनिवर्सिटी से, एक रिसर्च प्रपोजल जिसे आप स्टडी प्लान भी कहते हैं, देन अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, और एक आपको अच्छा रिज्यूमे, वो आपको कहाँ पे बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, वो भी आपको भी बता देते हैं। खैर अभी इन तमाम पॉइंट्स को हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल नोटराइज कॉपी। अब यहाँ पे सीन ये है कि आपको बैचलर और मास्टर, अगर तो आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो फिर तो आपको बैचलर की जो डिग्री है, ओरिजिनल डिग्री, वो आपके पास लाजमी होनी चाहिए अप्लाई करने तक के लिए। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, लाइक इसी साल आपकी डिग्री ख़त्म हो रही है और आपने फ़ौरन ही आगे मास्टर में एडमिशन लेना है, तो फिर आपको एक लेटर मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, प्रोविजनल जिसे सर्टिफिकेट। हम प्रोविजनल सर्टिफिकेट कह देते हैं। तो लेकिन उसके लिए भी ये चीज़ लाजमी है कि वो 1 सितंबर, चूँकि 1 सितंबर को उनकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो 1 सितंबर से पहले वो लाजमी आप इनको श्योर करेंगे कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे। देन और जो बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट है, ये दोनों ओरिजिनल भी चाहिए, उनकी नोटराइज कॉपी भी चाहिए। अब ये नोटराइज कहाँ से करवाते हैं? ये बेसिकली हम लोग नोटराइज करवाते होते हैं कि ये जो हमारी कचहरियाँ होती हैं, यहाँ पे जाके एक या दो वकील होते हैं जिनके पास एक नोटराइज करने की अथॉरिटी होती है। तो ये इतना कॉस्टली नहीं है, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम शायद वो 100 रुपये का एक स्टैम्प था। तो आपको इनकी फ़ोटो कॉपीज़ को नोटराइज करवाना है, तो वो इतना मुश्किल नहीं है। तो आप डिग्री और डीएमसी दोनों। एक आपको डिग्री और आपका एक आपको डीएमसी, दोनों नोटराइज करवाने हैं। मैट्रिक एफएससी की तो ऐसा ही ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ यही दो नहीं। डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं जो फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म बेसिकली ये चाइना की तरफ से एक पहले से ही वेल फॉर्मेटेड एक डॉक्यूमेंट है, जिसमें आप 2 पेजेस होते हैं। इसमें आपके तमाम वाइटल्स के बारे में पूछा जाता है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है, और साथ ही इसमें आपके लाइक एक्सरे वगैरह, ईसीजी वगैरह, ब्लड टेस्ट, आपकी आई साइट, और इन तमाम चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। तो ये आप लोग इजीली टैकल कर सकते हैं। अगर आप लाइक कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, तो वो डॉक्टर होगा, आपको वो सारे वाइटल चेक करके वो आपको साइन कर देगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि इस फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म के ऊपर आपको स्टैंपिंग लाजमी चाहिए। मेडिकल ऑफिसर की स्टैंप होनी चाहिए। मेडिकल ऑफिसर की, या आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट की भी इसके ऊपर स्टैंप लगा सकते हैं। और साथ अगर आप इसके जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कहती हैं कि आप हमें सिर्फ रिपोर्ट देनी है 2 पेजेस वाली। कुछ यूनिवर्सिटीज़ वो कहती हैं कि आप हमें एक्सरे, ब्लड रिपोर्ट और ईसीजी, इनकी पिक्चर्स भी आप हमें सेंड करें। तो अगर आप ये चीज़ें अपने पास रख लेते हैं, तो बाद में बड़ी आसानी ये होती है कि जब आप यहाँ पे चाइना में आके लाके मेडिकल करवाते हैं, तो वहाँ पे आके आप अगर वही रिपोर्ट सबमिट करवा देते हैं हॉस्पिटल वालों को, तो आपका नियरली अबाउट 60 to 70% आपकी बचत हो जाती है। नहीं तो आपसे अच्छा खासा पैसा ले लेंगे, और वो आपने मेडिकल खुद अपने पास से करवाना होता है। देन हम आ जाते हैं पासपोर्ट साइज़ पिक्चर। यहाँ पे चाइना के अंदर बेसिकली ये लोग यूज़ करते हैं वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, जो कि पासपोर्ट साइज़ की हो, दोनों कान नजर आ जिसमें रहे हैं। आपके दोनों कान नज़र आने चाहिए। और कुछ ख़वातीन होती हैं वो क्या करती हैं कि वो अच्छा खासा वेल कर लेती हैं, तो इन्हें कम से कम आपको जो फोरहेड है ये भी क्लियर हो, आपको दोनों एयर्स भी क्लियर होने चाहिए। देन है नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड। ये आपको खिदमत मरकज़, पहले तो ये इजीली मिल जाता था हर थाने वगैरह से, लेकिन अब आपको हर शहर के अंदर खिदमत मरकज़ बन चुके हैं, वहाँ पे जाके आप अप्लाई करेंगे। इसकी मेरे ख्याल से लास्ट टाइम 450 इसकी फ़ी थी। और साथ आपने वहाँ पिक्चर देनी होती है, अपना पासपोर्ट देना होता है, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी देनी होती है, CNSE की कॉपी देनी होती है, और एक पिक्चर देनी होती है, और एक फॉर्म होता है वो फिल फॉर्म होता है, वो भी आपको ऑन द स्पॉट मिल जाता है। वहाँ पे वो आपने फिलअप करवाना होता है, वहीं पे वो फिलअप करेंगे, फिर आपकी पिक्चर भी लेंगे वहाँ पे आपको। देन आपको 2 या 3 दिन के बाद वो आपको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट दे देते हैं। और जो ये सर्टिफिकेट होता है ये ओनली फॉर 6 मंथ्स वैलिड होता है। मीन टू से लाइक अगर आप यहाँ पे 1 सितंबर को आपने चाइना में आना है अपनी क्लास अटेंड करने के लिए, तो लाजमी है कि इससे पीछे 6 महीने के अंदर अंदर आपका वो डॉक्यूमेंट हो। अगर आपने जनवरी के अंदर बनवा लेते हैं तो वो आपका एक्सपायर हो जाएगा, जो कि आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। तो खैर मसला कोई नहीं, आप दोबारा भी बनवा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी अप्लाई कर देते हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं लाइक वो अपने फरवरी के अंदर अपने एडमिशन क्लोज़ कर लेती हैं, तो कोई बात नहीं, आप उस पर अप्लाई कर दें। और जब आपका सारा प्रोसीजर हो जाएगा तो आप अगस्त में या जुलाई में आप दोबारा ये नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, तो मसला नहीं है इसका।
देन हम आ जाते हैं रिकमेंडेशन लेटर। अब रिकमेंडेशन लेटर कुछ लोग हमारे गलती ये करते हैं कि वो रिकमेंडेशन लेटर जो बनवाते हैं वो बनवाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर से। ये बहुत बड़ा मसला है। आप लोग क्या करेंगे, आप कम से कम एसोसिएट प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर बनवाएं। और अगर ये तो बहुत अच्छा होगा कि अगर आप एक रिकमेंडेशन लेटर एक प्रोफेसर से बनवा लें, एक एसोसिएट प्रोफेसर से, तो बहुत अच्छा है। नहीं तो दोनों एसोसिएट प्रोफेसर हो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थोड़े कम होते हैं। तो आप एसोसिएट प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर बनवा लें। इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, बस वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो स्पेसिफिक फॉर्मेट देती हैं, लेकिन जनरली हर एसोसिएट प्रोफेसर के पास अपना एक फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट के अंदर उस यूनिवर्सिटी का ऊपर अपना लोगो होता है और उनका एक ऑफिशियल पेज होता है। उस चीज़ के ऊपर आप अपना वो रिकमेंडेशन लेटर बनवाएं। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है कि उस रिकमेंडेशन लेटर के ऊपर आपके उस एसोसिएट प्रोफेसर की स्टैंपिंग लाजमी हो। मैंने कुछ लोगों को देखा है उनकी स्टैंप नहीं होती, टीचर साइन कर देता है तो बाद में बड़ा मसला बनता है, तो उस पर भी स्टैंप लाजमी होनी चाहिए। देन हम आ जाते हैं यहाँ पे पासपोर्ट। तो पासपोर्ट बनाने में मेरे ख्याल से पहले तो था वो 15 के दिन लगते थे बनवाने में, लेकिन खैर अब चूँकि कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो आप इसको 20 के दिन का मार्जिन रखें कि 20 के दिन में आप अपना पासपोर्ट बनवा लें। और कोशिश कीजिएगा जब आप पासपोर्ट बनवाने के लिए दें तो अपने जो नेम के स्पेल हैं वो बार बार चेक कर लें। मेरे एक दोस्त के साथ सीन बना है कि उसने अपना पासपोर्ट 3 बार बनवाया उसने, और ये बहुत बड़ा मसला था और उसका वीज़ा भी एक्सपायर हो रहा था। और खैर यहाँ पे एक और चीज़ है कि स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोज़ल। तो स्टडी प्लान भी कहते हैं, रिसर्च प्रपोज़ल भी कहते हैं। बेसिकली एक प्रपोज़ल होता है जिसमें आपने अगले टीचर को कन्वे करना होता है कि हाँ यार, मैं आपके पास पढ़ने के लिए आ रहा हूँ, तो मैं किस चीज़ के ऊपर काम करूँगा। अब ये स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोज़ल के लिए सीन ये होता है कि आप सबसे पहले अपने लिए यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट करनी है इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा, उसका मैं लिंक भी दे दूँगा इस वीडियो के आखिर में। और वहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे किस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है। फिर हर यूनिवर्सिटी के अंदर लाइक अब जिस यूनिवर्सिटी में ये मैं हूँ, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी टीचर हैं वो मेजॉरिटी मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग पे काम कर रहे हैं और इसके ऊपर IoT के ऊपर काम कर रहे हैं। बिग डाटा का यहाँ पे अलग सा स्कूल है। तो लाजमी नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर हर किस्म का आपको प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर मिल जाएगा। तो कोशिश करें यूनिवर्सिटी के अंदर चेक करें प्रोफेसर कौन सा है जो आपको पसंद है। फिर उसके बाद जो उसका इंटरेस्ट एरिया है वो आपके इंटरेस्ट एरिया के साथ मैचअप हो, और उसके बाद फिर आप अगले बंदे के रिसर्च एरिया को लेकर अगर प्रपोजल बनाएंगे तो डेफिनेटली यू मस्ट बी सिलेक्टेड एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। क्योंकि जाहिर सी बात है अगले बंदे ने अगर सिर्फ अपनी पसंद के हिसाब से बंदा लेना है कि जो उसके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में साथ हेल्पफुल साबित हो। और खैर इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी एक और वीडियो बनाएंगे। अच्छा भाई, मुझे लाजमी याद करवाइएगा आप ज़रूर। और यहाँ पे फिर है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं? अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो चीज़ें आपके एडमिशन को बूस्टअप कर सकें। एक चीज़ लाजमी याद रखिएगा कि जिस कंट्री में आप जा रहे होते हैं वो एक चीज़ तो देखते हैं कि यार ये बंदा कैपेबल है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, कैपेबल है। अगर मेरे पास 2 कैंडिडेट आते हैं, लेट्स सपोज मैं एक इंटरव्यू कमेटी में हूँ और मेरे पास 2 बंदे आते हैं। एक बंदा आता है जिसका CGPA 3.5 है लेकिन उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है, और एक बंदा जो मेरे पास 3 CGPA वाला आ रहा है लेकिन उसके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, लाइक वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है और वो वॉलंटियर है, वो काफ़ी ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में भी मुलव्वस है। तो डेफिनेटली मैं 3 वाले को सिलेक्ट करूँगा। क्यों? इसलिए कि यार कल ये बंदा आके मेरे मुल्क के अंदर आके ये मेरे लिए बेहतरी करेगा, मेरे लोगों के लिए बेहतरी करेगा। तो कोशिश ये करें कि कुछ आप ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है हो के भी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जाके आप लोग अपना यहाँ पे कुछ ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स हैं ये हासिल कर लें। अब वो कैसे लेने हैं वो भी मैं एक छोटी सी एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगा कि कैसे एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लिए जा सकते हैं। देन उसके बाद अगर आप किसी स्पोर्ट्स वगैरह के सर्टिफिकेट हैं या कहीं पे आपने कोई ट्रेनिंग की है, लाइक कुछ लोग रिसर्च ट्रेनिंग हो सकती है, रिसर्च ट्रेनिंग हो सकती है, या कोई आपका छोटा मोटा एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो आप इस तरह करेंगे कोई छोटा सा एक्सपीरियंस। डिजिटल कोर्सेज हो सकते हैं आपके। हाँ, वो कोर्सेरा पे और बाकी जगह पे जो कोर्सेज होते हैं वो भी बड़े हेल्पफुल होते हैं आपके लिए। तो कोशिश करें कि प्रोजेक्ट वर्क बहुत ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पे। एक चीज़ मैंने ये भी नोट की है कि आपने अगर कोई प्रोजेक्ट में काम किया है तो उसको लाजमी आप उस एक्सप्लोर करें। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे सिर्फ 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, लाइक एक चाहिए हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ये होता है कि अगर आपके पास IELTS या कुछ और लैंग्वेज सर्टिफिकेट, इंटरनेशनल लैंग्वेज सर्टिफिकेट तो बहुत अच्छा है। नहीं तो क्या होता है कि आपको एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट बना के देते हैं आपकी अपनी यूनिवर्सिटी जिसे हम कहते हैं APC इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, और आपको ये मोस्टली रजिस्ट्रार ऑफिस वाले बना के देते होते हैं।
सिंपल लेटर होते हैं, उसमें ऐसा कोई ख़ास बात नहीं होती, बस वहाँ पे ये मेंशन होता है कि ये बंदा यार हमारे पास पढ़ता रहा है 4 साल और इसका जो मोड ऑफ एजुकेशन था वो इंग्लिश था, इसकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है, फ्लुएंसी अच्छी है। सिर्फ ये मैक्सिमम 5-6 लाइनें लिखी होती हैं और इतनी बड़ी इसमें चीज़ नहीं होती। लेकिन हाँ, अगेन मैं यही कहूँगा कि इसके ऊपर भी आपको स्टैंपिंग लाजमी चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके इस पे आपको अप्लाई करेंगे तकरीबन 5 से 6 दिन में आपको मिल जाता है, कुछ यूनिवर्सिटी 2 दिन बाद दे देती 6 हैं। दिन लग जाते हैं उस चीज़ के ऊपर। और फिर बाद में आ जाता है कि यूरोपास सीवी, लाइक सीवी आप एक अच्छी सीवी बनाएं। मैं तो आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप लोग यूरोपास सीवी बनाएं और वहाँ पे बना बनाया फॉर्मेट मिल जाता है और आप उस बस आपको चीज़ उसमें लिखनी होती हैं और एक लाइक हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो वैसे ही वहाँ पे आपको सीवी बनती जाती है। अच्छा फॉर्मेट है। खैर अभी तो लोगों को यहाँ पे छुट्टी हो चुकी है, खाने की ब्रेक है, आप लोग देख सकते हैं। शिबाइन को दिखाएं यहाँ पे लोग कैसे निकल के आ रहे हैं और ये सारे बस अब खाने के लिए जाएंगे। उसके बाद हम भी खैर खाने के लिए चलते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।